प्रदेश सरकार 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जीबीसी 5.0 की तैयारी में जुट गई है। 5 लाख करोड़ रुपए के तय निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 6 लाख करोड़ करने की तैयारी है। साथ ही ये भी बता दें कि अलग अलग जिलों और विभागों के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। आयोजन को लेकर बैठकों का दौर भी तेज हो चला। दरअसल 6 सदस्यीय आयोजन समिति बनाई गई। ऐसे में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अलावा दूसरे स्थान पर भी कार्यक्रम कराने पर मंथन जारी है। और इस बार अगर बात करें तो देश के साथ विदेशी उद्योगपतियों को भी आमंत्रित करने की तैयारी है। बताते चले कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार निवेश और बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देने की कोशिश करेगी। और चलिए इसे पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के हालात निवेशकों के अनुकूल हैं और जब से डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से उत्तर प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में सुधरी है। समाजवादी पार्टी के शासन में जब यहाँ से निवेशक भाग रहे थे, जब उत्तर प्रदेश का नाम दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा था, अब हालात बिल्कुल उलट है। निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, माहौल बिल्कुल अनुकूल है, सुशासन है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है, बिजली है, मतलब निवेशकों के लुभाने की तमाम चीज़ें हैं। इसलिए निवेशक लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं और जो नया इन्वेस्टर समिट होगा उसमें पता लगेगा कि किस कदर उत्तर प्रदेश एक निवेशकों के लिए हब बन गया है और रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, जनता को विकास की गति मिलेगी, प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक से ज्यादा इवेंट पार्टी बनती जा रही है। चुनावी मंच सजाकर उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना इनकी आदत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी, जीबीसी 5 करने से पहले तो ये आप बताइए कि जीबीसी 4 में जो आप 10 लाख करोड़ का निवेश लाए थे, कहाँ है वो परियोजनाएं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कितना रोजगार आपने अब तक सृजन किया है, रिपोर्ट दीजिए। आपके इन निवेशों के द्वारा मेरे प्रदेश के युवाओं की आय पर कितना असर पड़ा है, सामने आकर बताइए। आप जिला वाइज रोजगार का डैशबोर्ड जारी कीजिए योगी आदित्यनाथ जी। मेरे प्रदेश के युवाओं को आपका नारा नहीं, रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश के चलिए अब समझ लेते हैं जीएफएक्स के जरिए। आपको बता दें कि यूपी में अब तक कितना निवेश हुआ है, इसका जीएफएक्स के जरिए समझते हैं। जीबीसी में आपको बता दें कि 61,000 आपको बता दें कि 792 करोड़ 81 परियोजनाएं जो कि 29 जून 2018 तक जो है की गई है। साथ ही बता दें कि जीबीसी 2 में क्या कुछ हुआ। बता दें कि 67,202 करोड़ रुपए का लगभग ये निवेश था, जिसमें 290 परियोजनाएं शामिल थी। तारीख की बात करें तो 28 जुलाई 2019 का ये आंकड़ा है। जीबीसी 3 की बात करेंगे, 80,224 करोड़ रुपए, लगभग 1406 परियोजना और साल 2022 3 जून को इन पर बनी थी सहमति। जीबीसी 4 की अब बात करते हुए आपको जानकारी देंगे, जहां पर लगभग 10,01,056 करोड़ रुपए की जो है निवेश की तैयारी थी, 14,701 परियोजनाएं और तारीख अगर आंकड़ों की बात करें तो 19 फरवरी 2024। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो जीबीसी 5.0 की तैयारी है और तय लक्ष्य को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से रोड मैप लेकर सरकार चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, वो चाहे पहली की बात करें, दूसरी की बात करें, तीसरी चौथी की बात करें और अब 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही। बाकायदा पूरी एक 6 सदस्यीय टीम बाकायदा बनाई गई है और आप समझिए कि जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, जिसको लेकर जो देश दुनिया से तमाम उद्योगपति उस पर अपना आवेदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से रुझान है वो एक बेहतर मिल रहे हैं। यही वजह है कि 5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर, अब उसको बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए का पूरा निवेश के लिए लक्ष्य रखा गया है। कुल मिला के तमाम जो देश दुनिया के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश पे निवेश के लिए लगातार अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और यही वजह है क्योंकि
कोई भी निवेश करने के लिए उद्योगपति को सबसे पहले ज़मीन चाहिए, दूसरा सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये सब ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो अनिवार्य रूप से होती है, और तीसरा मार्केट सबसे बड़ा जो अहम भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार एक पोर्टल बाकायदा बनाया है जिसके तहत जो उद्योगपति हैं उनको ज़मीन से लगा के बिजली, पानी, सड़क, तमाम जो सुविधाएं हैं या फिर सरकार से जो अनुदान मिलता है वो सिंगल विंडो में ही मिल जाता है। कई विभागों को उसमें जोड़ा गया हो, चाहे बिजली विभाग की बात करें या फिर राजस्व विभाग की बात करें या पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, ये सब तमाम जो विभाग हैं वो इसी पोर्टल से जुड़े हैं। अगर कोई उद्योगपति को किसी भी आवश्यकता होती है तो उनको सिंगल विंडो यानी तुरंत उसी एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको उपलब्ध कराया जाता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश के बाद जब उत्तर प्रदेश में लगातार वो टीम काम कर रही है और जल्द ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का जब समय मिल जाएगा उसके बाद तारीख भी निश्चित कर दी जाएगी। तो कुल मिला के सरकार जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य वो पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये चुनावी साल है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई बड़ा आयोजन इस तरीके से करती है, उत्तर प्रदेश को आर्थिकी का लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तमाम जो रोजगार के संसाधन भी मिलेंगे, युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत होगी। तो इसको लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब बिल्कुल अनूप, बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश की एक समय पर जो छवि हुआ करती थी, गुंडा राज, माफियों के नाम से उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, आज के समय पर देखा जा रहा है कि निवेश यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो रोजगार देने वाला प्रदेश बनकर उभरेगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तमाम जो उद्योगपति थे वो यहाँ की अव्यवस्थाओं के कारण, कानून व्यवस्था के कारण नहीं आते थे। आज की स्थिति ये है कि तमाम उद्योगपति देश दुनिया से, अब समझिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो डंका विदेश में बजता है, जब उत्तर प्रदेश से तमाम मंत्री विदेश भी इसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर प्रचार प्रसार के लिए या फिर वहाँ उद्योगपतियों के लिए बातचीत करने के लिए जाते, आह्वान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें, अपना रोजगार यहाँ पर लगाएं, तो वहाँ पर एक समूह एक बड़ा है वहाँ इकट्ठा होता है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश का डंका बोलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए विदेश के लोग, उद्योगपति आते रहते हैं। तो कुल मिला के अब उत्तर प्रदेश का माहौल एक व्यावसायिक हो चुका है, एक व्यापारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर समुचित चाहे मार्केटिंग की बात करें या फिर बनकर उभर रहा है। ऐसे में अनूप अगर बात करें तो कौन से वो मेन सेक्टर्स हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें जीबीसी के 5.0 के तहत जो है मेन फोकस किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स जो बेहद छोटे आकार की होती है उससे लेकर ब्रह्मोस मिसाइल, तमाम जो सुरक्षा उपकरण है उनका निर्माण जारी है। तो कौन से वो मेन क्षेत्र हो सकते हैं, एरियाज हो सकते हैं जिनके ऊपर सरकार फोकस करेगी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, खासकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम जो उद्योगपति हैं वो अलग अलग सेक्टर के यहाँ पर निवेश करने के लिए यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं। वो आईटी हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास चल रहा है। आईटी के क्षेत्र में तमाम जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर उद्योग लगा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तमाम ऐसे जो विभाग हैं ये इस तरीके से उन विभागों को भी कहीं ना कहीं इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएगा तो उनको किस तरीके से मदद की जाएगी, विभागीय जो मदद कैसे मिलेगी। तो तमाम क्षेत्र में यहाँ पर उद्योगपति अब आवेदन कर चुके हैं। बस प्रधानमंत्री की हरी झंडी हो, समय मिलने के बाद तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। ये आप समझिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद जो धरातल पर तमाम जो कंपनियां यहाँ पर उतरी हैं, पहले इस तरीके से जो व्यापारी थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आते तो थे लेकिन उनका रुझान उत्तर प्रदेश में कम होता था। लेकिन अब जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं, उनका उद्योग भी धरातल पर दिख रहा है और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।
उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार लगातार मिल रहा, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि आईटी क्षेत्र में एक चिप के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रही है। तो कुल मिला के तमाम जो उद्योग के जो धंधे हैं वो अब उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बेहतर है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसके लिए जो 5वीं ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही, ये एक मुझे लगता मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसके पहले भी तमाम मंत्री यहाँ से विदेश गए थे, विदेश के दौरे पर थे, वहाँ पर तमाम जो मीटिंगें हो चुकी हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के निवेश को लेकर के वहाँ पर जुलूस निकाले गए हैं, तमाम रैली निकली है। सुरक्षा से लगा करके उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वातावरण है, कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर बेहतर है, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रचार प्रसार कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तर प्रदेश का डंका बोल रहा है। तो अब कहीं न कहीं वो जो उद्योगपति हैं विदेश के, वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। जो पोर्टल बनाया गया है उस पर लगातार उनकी एंट्री हो रही है, वो लगातार अपना आवेदन भी कर रहे हैं, जिस पे सरकार काम भी कर रही है। उनको एनओसी से लगा करके हर व्यवस्थाएं देने के लिए भी उस पर काम चल रहा है। तैयारी लमसम पूरी हो चुकी है। यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में करीब 6 लोगों की टीम है, उसमें आईएएस पूरी लॉबी 6 लोगों की, वो सब इस पे काम कर रहे हैं। उस व्यवस्था के साथ साथ जब तारीख का ऐलान होगा तो निश्चित रूप से वो उद्योगपति, तैयारी पूरी चल चुकी है। नवंबर के अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के आसपास ये पूरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। सितंबर में भी हो सकता है, क्योंकि जैसे तैयारी चल रही है, तैयारी लमसम पूरी है। अब केंद्र सरकार से यानी प्रधानमंत्री जब उनका यहाँ पर लखनऊ दौरा सब समय निर्धारित हो जाएगा, आप समझिए कि जब भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, अगर देश के प्रधानमंत्री का संबोधन मिल जाए, उनको एक जो उद्योगपतियों को एक सुरक्षा कवच का एहसास हो जाए, तो कार्यक्रम एक बेहद यहाँ पर खास हो जाता है। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। और उनको भी समय के लिए कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी इस को लेकर जा चुके हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है वो समय नज़दीक आ रहा है, क्योंकि इधर पूरी जो टीम है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ जो उद्योगपतियों के साथ साथ जो मेहमान हमारे हैं, जो चीफ गेस्ट होंगे, उनकी भी कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही, कैसे उनको बुलाया जाए और इस बड़े कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए तमाम जो उद्योगपतियों के साथ यहाँ पर जब मेहमान होंगे तो निश्चित रूप से के साथ में हम देख भी पाएंगे जीबीसी 5.0 को धरातल पर उतरते हुए। ऐसे में अनूप, अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार सरकार प्रतिबद्ध इस परियोजना को लेकर नजर आ रही है और एक छोटे आंकड़े से इन परियोजनाओं का दायरा लगातार बढ़ता भी नजर आया, तो उससे अब जीबीसी 5.0 की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो ओडीओपी और एमएसएमई को किस तरीके से फायदा मिलेगा? क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में ओडीओपी की परिप्रेक्ष्य से बात करें तो डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही, तो किस तरीके से दोनों क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अब एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। अगर तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं तो उनको एक मार्केटिंग बाकायदा उपलब्ध कराई जा रही। तमाम देश दुनिया से उद्योगपति हैं, वो भारत में आकर के तमाम जो उद्योग यहाँ पर धंधे होते हैं उनको लेकर आयात निर्यात का भी काम शुरू हो गया। आप समझिए कि अब लखनऊ का आम विदेश जाता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में अब जो छुहारा होता है उत्तर प्रदेश में अब पैदा होने लगा। पहले बिहार में ही होता था या फिर लखनऊ में नहीं, इस तरीके से कई शहरों में हो रहा है। तो कुल मिला के अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनका आयात और निर्यात अब उत्तर प्रदेश से बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और यही वजह है कि चाहे ओडीएपी की बात करें या फिर तमाम जो जिले हैं वो अपनी एक पहचान बना चुके हैं। उनको भी कहीं ना कहीं एमएसएमई के विभाग के अंतर्गत कई विभागों को जोड़ा गया है। उन विभागों को मुझे लगता है एक गति मिलेगी, उन जिलों को भी एक गति मिलेगी। तमाम ऐसे जो उत्तर प्रदेश के हर जिले आज जिस तरीके से यहाँ पर अपने उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, अब सरकार ने एक चलाया था कि वन व्यंजन वन डिस्ट्रिक्ट के नाम से हर जिले का एक व्यंजन भी कहीं ना कहीं
प्रसिद्ध है उसको भी बिल्कुल लगातार कानून, आगे अभी तक बढ़ाया तो जा आम रहा की है। मिठास जो है तो कुल विदेशी मिला के धरती पर घुलती नजर आई, लेकिन अब जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट और वन व्यंजन की परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है, तो हर जनपद यानी 75 जनपदों के वो स्वादिष्ट व्यंजन भी अब अपनी दमक कहीं ना कहीं विदेशी धरती पर फैलाते नजर आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।